Good morning, students. How's you doing? I hope you're doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of the part number 2 of the chapter number 7. अब तक इस चैप्टर में क्या होता है कि जो अलेक्जेंडर बैरन है वो एक सोल्जर का डिस्क्रिप्शन इसमें बताता है। ठीक है, एक सोल्जर जो खुद को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता था और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था। ठीक है, और जब भी वो अपने ट्रेनर जो थे उनको पहले से ही किसी चीज़ का रिप्लाई कर देता, और जब वो उससे पूछते कि क्या तुम्हें ये पहले से ही पता है, तुमने कहीं और भी ट्रेनिंग ली हुई है क्या, तो वो क्या बोलता था, नो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग। ये तो इंटेलिजेंट रीडिंग की बात है ना, मैंने कहीं भी ट्रेनिंग नहीं ली है। देखो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वो था। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर। दैट वाज आवर इंट्रोडक्शन टू हिम। ये हमारा उससे इंट्रोडक्शन ही था। ओके, वी सून लर्न मोर अबाउट हिम। हम जल्दी ही उसके बारे में बहुत कुछ जान गए। ही सो टू दैट ही मेंट टू गेट ऑन, ही टोल्ड अस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टू गेट ऑन हुए इसका मीनिंग होता है टू मेक मोर एफर्ट टू डू समथिंग फास्टर देन यूजुअल। ओके, तो उसका मतलब था वो चाहता था टू गेट ऑन मीन्स कि नॉर्मल पीपल जो वर्क करते हैं उससे फास्ट वर्क करके ज़्यादा एफर्ट करके कोई भी चीज़ गेन करना। ओके, ही टोल्ड अस, उसने ऐसा बताया। ही हैड ब्रेन्स, उसके पास ब्रेन था। ही वो श्योर टू गेट अ कमीशन बिफोर लॉन्ग, और वो जल्दी ही श्योर था कि उसे जल्दी ही कमीशन मीन्स कि ऑफिसर रैंक मिल जाएगी आर्मी में। एज अ फर्स्ट स्टेप ही मीन टू गेट अ स्ट्राइप। वो फर्स्ट स्टेप में मीन्स कि सबसे पहले क्या करना चाहता था, एक स्ट्राइप गेट करना चाहता था। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्राइप क्या होता है, अ वी शैप्ड बैंड टू इंडिकेट द रैंक ऑफ अ सोल्जर। ओके, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये बैंड है, और ये सोल्जर्स की रैंक के अकॉर्डिंग उसको दिए जाते हैं। अभी जो क्वेल्स था, क्वेल्स की रैंक क्या थी, प्राइवेट। आप ये देख सकते हो ये वाली रैंक उसको मिली हुई थी। ठीक है, और यही वाली स्ट्राइप उसको मिली हुई थी। अब वो क्या चाहता था, ऑफिसर रैंक की स्ट्राइप गेन करना। ओके, इन परस्यूट ऑफ हिज एम्बिशन ही वर्कड हार्ड। जो अपना एम्बिशन है, लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। वी हैड टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट, और उसके लिए हमें उसको क्रेडिट भी देना होता था। ठीक है, या देना पड़ेगा। ओके, क्रेडिट से मीन है यहाँ पे प्रेज मीन्स कि इसके लिए उसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी कि वास्तव में वो हार्ड वर्क भी करता था, है ना। ही बोरोड ट्रेनिंग मैनुअल्स एंड स्टेड अप लेट एट नाइट्स रीडिंग देम। अब वो क्या करता था, बोरो करता था ट्रेनिंग मैनुअल्स। मैनुअल्स मीन्स यहाँ पे बुक्स। ओके, वो दूसरों से बुक्स बोरो करता था और उनको लेट नाइट तक जग के, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेट नाइट तक जग के वो उन बुक्स को पढ़ा करता था। ही बेडगर्ड द इंस्ट्रक्टर विद क्वेश्चंस, और जो इंस्ट्रक्टर थे जो उसको इंस्ट्रक्शन देते थे ट्रेनिंग के टाइम पे, उनको वो क्या करता था, बेडगर्ड मीन्स कि ट्रबल करता था, उनको परेशान करता था डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ के। ही ड्रिल्ड विद एंथुजियाज्म एंड ऑन रूट मार्च्ड। अब वो क्या करता था, काफ़ी एंथुजियाज्म, काफ़ी उत्साह के साथ एक्सरसाइज करता था, और जब वो रास्ते में आता था तो मार्च करते हुए आता था। ही वॉज नॉट ओनली मिरेकुलसली टायरलेस बट, केवल वो मिरेकुलसली आश्चर्यजनक रूप से नहीं थकने वाला पर्सन ही नहीं था, बल्कि इन्फ्यूरिएटेड अस ऑल विद हिज हॉरिबल हार्टीनेस। हार्टनेस मीन्स होता है हाई स्प्रिट आफ्टर अ टायरिंग डे वॉज अनइमेजिनेबल फॉर अदर्स। ओके, एक ऐसी हाई स्प्रिट में होना, इतनी ज़्यादा खुशी में होना एक टायरिंग डे के बावजूद भी, थकान भर देने वाले डे के बावजूद भी, जो दूसरे पर्सन के लिए अनइमेजिनेबल है ना, कि दूसरे लोग तो इतना खुश होने का सोच ही नहीं सकते इतना टायर्ड डे के बाद। ओके, तो क्या होता था, वो केवल इन्फ्यूरिएटेड ही नहीं था, ओ
मीन्स कि वो केवल मिरेकलसली टायरलेस ही नहीं था, बल्कि वो दूसरे जो उसके साथ काम करने वाले वर्कर थे उनको इन्फ्यूरिएट करता था, एंगर करता था उसकी हॉरिबल हार्डनेस से. ओके. What about a song, chaps? Is not greeted politely at the end of 30 miles. अब 30 miles मार्च करने के बाद क्या था, वो क्या क्वेश्चंस पूछता था, वॉट अबाउट अ सॉन्ग चैप्स. अब वो सॉन्ग की बात करता था, तो रियली वो काफी ज्यादा हाई स्पिरिट में होता होगा. जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हाई स्पिरिट है उसका मीन्स होता है टू बी हैप्पी. ओके. ही सल्यूट एट द पे टेबल वॉज अ मॉडल टू behold. ओके. जब वो पे टेबल मीन्स कि जब उसको पेमेंट मिलता था, तब वो जिस टाइप से सल्यूट करता था अपने ऑफिसर को, वो सच में देखने लायक था. ओके. When officers were inside, he would swing his skinny arms and march to the canteen like a guardsman. और जब ऑफिसर्स उसको देख रहे होते थे तो वो क्या करता था, अपनी स्किनी मीन्स की जो थिन आर्म से उनसे मार्च करता था, और मार्च करते हुए ही गार्ड्समैन की तरह कैंटीन में जाता था. एंड डे इन एंड डे आउट. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डे इन एंड डे आउट मीन्स होता है ऑल द टाइम. ओके. और हमेशा ही लेक्चर टू अस, वो हमें लेक्चर दिया करता था. इन हिज ड्रॉइंग, उसकी ड्रॉइंग एंड रिमोर्सलेस वॉइस में. ओके. ड्रॉइंग मीन्स होता है कंटिन्यूअस हमिंग साउंड, जो जैसे ड्रोन जैसा साउंड होता है ना, वो ऐसा साउंड करने वाली. और हार्श वॉइस में वो हमें लेक्चर दिया करता था ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज की हर डिटेल पे. एट फर्स्ट वी हैड अ सर्टेन रेस्पेक्ट फॉर हिम. स्टार्टिंग में तो हमें उसके लिए काफी ज्यादा रेस्पेक्ट था, बट सून वी लिव्ड इन टेरर ऑफ हिज अप्रोच. लेकिन बाद में क्या था, जैसे ही वो अप्रोच होने लगता, हमारे पास आने लगता, तो हम उससे टेरर हो जाते, डर जाते. वी ट्राई टू हिट बैक एट हिम. हिट बैक एट हिम, हिट बैक मीन्स होता है टू टेक रिवेंज, बदला लेना. ओके. तो हमने उससे बदला लेने की कोशिश की विथ क्लमजी सरकाज्म एंड प्रैक्टिकल जोक्स. कैसे? क्लमजी सरकाज्म मीन्स की बैड वे ऑफ टीचिंग एंड लाफ. ओके. तो बुरे तरीके से उसको चिढ़ाने और हंसने से, और साथ ही में प्रैक्टिकल जोक्स क्रैक करके हमने उसको क्या करने की कोशिश की, उससे बदला लेने की कोशिश की. द प्रोफेसर स्कार्सियसली नोटिस. लेकिन जो प्रोफेसर था वो तो अपने ही वर्क में बिजी था, अपना ही एम अचीव करने में बिजी था, है ना, उसने नोटिस ही नहीं किया. ही वॉज टू बिजी वर्किंग फॉर स्ट्राइक. ये स्ट्राइक के लिए वर्क करने में काफी बिजी था. जो ऑफिसर रैंक की जो बैंड होती है, ओके, उसके लिए काम करने में ही वो काफी बिजी था. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड पार्ट नंबर 3 रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. आज के होमवर्क में आपको क्या करना है, अपनी बुक में पेज नंबर 42 रीड करना है. दैट्स इट फॉर टुडे. सी इन माय नेक्स्ट लेक्चर.